शिवाय। शिव ही आदि है, शिव ही अंत है। शिव की महिमा अपरंपार है, शिव की महिमा अनंत है। ऐसे ही भगवान शिव महादेव श्री बुढ़ेश्वर नाथ बाबा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बूढ़ापारा क्षेत्र में विवेकानंद सरोवर के समीप स्थित है। बुढ़ेश्वर मंदिर की महिमा और मंदिर के सौंदर्य दिखाने और आप सभी भक्तों को दर्शनार्थ श्री बुढ़ेश्वर नाथ मंदिर की महिमा के बारे में बताने यह वीडियो आप सभी को सादर समर्पित है। ओम नमः शिवाय। आइए अब हम प्रवेश करते हैं श्री बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर, जो कि स्थित है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा क्षेत्र में। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही हमें दर्शन होते हैं प्रथम पूजनीय श्री भगवान गणेश के। श्री गणेश जी के दर्शन करने के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, जहां हमें मुख्य मार्ग की तरफ मंदिर का परकोटा दिखता है। यहाँ से हम दर्शन करते हैं मुख्य गुंबज के और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर रमणीय परकोटा। श्री भगवान गणेश जी की छवि को निहारते ही बरबस आंखें ठहर सी जाती है। जब हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो हमें द्वारपालों के भी दर्शन होते हैं। श्री हरिहर रूप भगवान का अत्यंत ही शोभनीय है, जहां पर हरि का हर से मिलन होता है। हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव। शिव और विष्णु के मिलन की यह अत्यंत ही सुंदर छवि। फिर हम दर्शन करते हैं श्री भगवान शंकर के वाहन यानी नंदीश्वर के। नंदीश्वर के पश्चात आगे बढ़ते ही हमें दर्शन होते हैं भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप के। यहाँ पर शिव और पार्वती का अत्यंत ही सुंदर चित्र का अंकन किया गया है। शिव का वाहन और पार्वती का वाहन दोनों ही साथ में सुसज्जित है। नयनाभिराम दृश्य यह अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान का सभी भक्तों को पल भर के लिए रोक सा देता है। सरोवर की तरफ भगवान नंदीश्वर की एक और छवि हमें यहां दर्शन करने मिलती है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें दृश्य होता है भगवान राम द्वारा शिव की जो उपासना की गई थी उसके दृश्य का। शिवो हम भजते हुए जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो हमें दृश्यमान होता है भगवान शिव का एक अनूठा स्वरूप, जिसमें भगवान शिव ही प्रथम वैष्णव है, ऐसा दर्शाया गया है। गंगा अवतरण का दृश्य भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। विकराल रूप धारण किए हुए भगवान शंकर, जिनसे भागीरथ जी निवेदन कर रहे हैं मां गंगा के अवतरण का। भगवान शिव अपनी विशाल काय जटा को बिखराते हुए मां गंगा के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में धारण करते हैं। मृत्युंजय भगवान शिव की छवि साथ ही है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। अमरता की ओर ले जाने वाली यह छवि अत्यंत दर्शनीय है। आगे की ओर बढ़ने पर हमें 52 शक्ति पीठों के दर्शन होते हैं। मां सती के अंग विच्छिन्न होकर धरा पर जिन 52 जगहों पर गिरे, वहां पर मां भगवती की शक्ति पीठ की स्थापना हुई। यह शक्ति पीठ पूरे विश्व में है, जिसका विवरण स्थान और समय के अनुसार और मां के अंगों के अनुसार दिया गया है। भैरव वाहन श्वान,
और मंदिर के प्राचीन कुएं के पश्चिम तरफ आप दर्शन कर सकते हैं और भी नयनाभिरामम दृश्य का, जहां पर भगवान शिव की अत्यंत रमणीय छवि है। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी और भी छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों के साथ संस्कृतियों का मिलन यहाँ पर आप देख सकते हैं। राजस्थानी संस्कृति और छत्तीसगढ़ी संस्कृति का अत्यंत ही रमणीय मिलन यहाँ पर दर्शनीय है। पीपल के वृक्ष का दर्शन शुभ माना जाता है। गीता में उद्धृत है कि सभी वृक्षों में मैं पीपल हूँ, अर्थात पीपल में श्री हरि विष्णु का वास होता है। पीपल अत्यंत ही शुद्ध और पूजनीय है। पावन वृक्ष है यह। पीपल के वृक्ष में पत्तों से लेके जड़ तक का सभी भाग विष्णुमय होता है। अश्वस्थः वृक्षाणाम अहम पीपलः। मंदिर की प्रतिष्ठा, मंदिर की स्थापना। मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं की विग्रह की स्थापना के बारे में हमें और अधिक जानकारी दे रहे हैं श्री रायपुर पुष्टिकर समाज ट्रस्ट के पूर्व मुख्य ट्रस्टी श्री गोपाल प्रसाद व्यास। सर्वप्रथम तो मैं ये बताऊं कि यह जो अपने महादेव की मूर्ति है ये बड़ी चेतन है। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी आके दर्शन तपस्या किए हैं और जिसके परिणाम स्वरूप उनको फले भी मिले हैं। यहाँ पर इसकी चेतनता का प्रमाण ये है कि यहाँ भुजंग, बिच्छू, अन्य प्रकार के जीव जंतु प्राय यहाँ देखने को मिलते थे, लेकिन कभी किसी भक्त को तकलीफ नहीं दिए। एक समय इसी शिवलिंग के ऊपर कमल का एक विवाह कमल से किया गया, जिसमें सब भक्त लोग मिलकर बरसते पानी में कमल फूल ला ला कर उस पर चढ़ाए। जैसे ही वहाँ आरती हमने शुरू की, भुजंग उन कमल के फूल से बाहर निकलकर हमारी आरती को उसने सबके सामने चौकन्ना कर दिया। जैसे ही आरती समाप्त हुई उसके बाद वो भुजंग वहाँ से वापस रवाना हो गया। सब लोग चकित रहे। फूलों को हटाने के बाद देखा गया कि वह भुजंग वहाँ नहीं है, लेकिन वह भुजंग यहाँ बरसों इस मंदिर में परिक्रमा लगाता रहता था। हजारों लोगों ने उसके दर्शन किए हैं और बड़े बड़े बिच्छुओं का भी लोगों ने सामना किया। लेकिन यहाँ पर निशा पूजा भी होती है हर साल सावन के आखिरी दिन में, और शिवरात्रि के रात में यहाँ पर 4 पूजा वाली निशा पूजा की जाती है, जिसमें बहुत से भक्त लोग इकट्ठे होकर सहयोग करके और उसके करते। यहाँ पर महादेव भी हैं, गणेश भी है, पार्वती भी है, लक्ष्मी जी भी है, सरस्वती जी भी है, हनुमान जी भी है, श्री कृष्ण भगवान भी है, नरसिंह भगवान भी है, गायत्री माता भी है और भैरवनाथ बाबा है और साथ में संतोषी माता है। कि हमारे भक्तों में जो उत्साह है उसका परिणाम भक्तों को भी अच्छा मिल रहा है। हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग निस्वार्थ भाव से आकर यहाँ पर महादेव का सेवा दर्शन पूजा करें। सभा मंडप में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं भगवान शंकर के, जो शिव पंचायतन के साथ विराजमान हैं गर्भगृह में। द्वार के मध्य हैं श्री बटुक भैरव और काल भैरव, और दर्शन होते हैं हमें बाएं हाथ की तरफ हनुमान जी के। इसी ओर वराह भगवान के भी दर्शन होते हैं, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते हुए हमें दर्शन होते हैं दत्तात्रेय भगवान के, जिन्हें शिव कहा जा सकता है। तत्पश्चात परशुराम भगवान, जो कि श्री विष्णु के अवतार हैं,
इनके दर्शन हमें होते हैं। परिक्रमा पथ में राधा कृष्ण जी विराजमान हैं लड्डू गोपाल जी के विग्रह के साथ। ब्रह्मदेव जिनका एकमात्र मंदिर पुष्कर में है, श्री बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में भी इनका दर्शन कर सकते हैं। श्री नरसिंह भगवान, श्री सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा के साथ साथ माता गायत्री के भी विग्रह मंदिर के सभा मंडप में स्थापित है। सभी भक्त इनके दर्शन मात्र से कल्याण प्राप्त करते हैं। परिक्रमा पथ का यह अलौकिक दृश्य मन को अत्यंत ही लुभाता है। चारों ओर देव स्तुतियां, शंख की आवाज, घंटों की आवाज। मंदिर में ऊपर की तरफ देखने पर हमें काफी सारे चित्र दर्शनीय होते हैं। भगवान जगन्नाथ नरसिंह अवतार की चित्र कथा, 12 ज्योतिर्लिंगों का चित्रमय वर्णन, मां अन्नपूर्णा द्वारा शिव को दान, श्री राम सा पीर बाबे का दर्शन भी यहाँ पर किया जा सकता है। मार्कंडेय, ऋषि मार्कंडेय, ब्रह्मा विष्णु महेश का विग्रह, हरिहर स्वरूप और माता पार्वती के साथ शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप और श्री रामचंद्र जी के बाल्यकाल की भी छवि हमें मंदिर के परिक्रमा पथ में ऊपर की ओर देखने पर प्रतीत होती है। तत्पश्चात जैसे ही हम परिक्रमा पथ से निकलते हैं, हमें काल भैरव के दर्शन होते हैं। रुद्र के अवतार माने जाते हैं काल भैरव, और साथ में हमें मंदिर के दर्शन होते हैं श्री हनुमान जी के, जो सिंदूरी वर्ण से वर्णित है। माता संतोषी वहां पर हमें आशीर्वाद दे रही होती है। की व्यवस्था, मंदिर का प्रबंधन और कई विषयों पर हमें जानकारी दे रहे हैं श्री रायपुर पुष्टिकर समाज ट्रस्ट के वर्तमान मुख्य ट्रस्टी श्री परसराम जी वोहरा। श्री बुढ़ेश्वर नाथ बाबा की जय। श्री बुढ़ेश्वर मंदिर शहर का प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर है। यह मंदिर बूढ़ा तालाब के किनारे स्थित है, इस कारण इसका नाम बुढ़ेश्वर महादेव के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध हुआ है। बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर का संचालन रायपुर पुष्टिकर समाज ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। इस मंदिर की प्रसिद्धि पूरे छत्तीसगढ़ में है। यह मंदिर का जो पूजा पाठ का क्रम है वो इस प्रकार है। सबसे पहले अभिषेक होता है। अभिषेक के बाद सुबह 6:30 बजे अभिषेक होता है। उसके पश्चात आरती होती है। आरती के पश्चात भक्त लोग शिव जी को जल अर्पण करते हैं। भक्त लोग जल अर्पण करते हैं। मंदिर में लगी हुई जितनी मूर्तियाँ हैं उनकी भी पूजा होती है। उनको भी उनका वस्त्र बदला जाता है। उनके पश्चात पूरे मंदिर में बाल भोग की व्यवस्था है। सारी मूर्तियों को बाल भोग लगाया जाता है। 11:30 बजे करीब भोग की व्यवस्था है। भोग के पश्चात मंदिर के पट बंद होते हैं। संध्या 4 बजे मंदिर के पट खुलते हैं। श्रृंगार का कार्यक्रम होता है। श्रृंगार के कार्यक्रम के बाद संध्या 7-7:30 बजे आरती होती है। आरती ढोल मजीरा हारमोनियम के साथ होती है। भक्त लोग बड़े उत्साह से आरती में भाग लेते हैं। आरती के पश्चात एक करीब 1 घंटा करीब भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता है। इसके पश्चात 1 घंटे बाद भगवान को फिर भोग लगता है। फिर शयन आरती होती है और इस प्रकार रात के 9:30 बजे करीब मंदिर बंद होता है। यह व्यवस्था कोरोना काल के कारण लागू की गई। पहले यह व्यवस्था इसमें 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम पहले कोरोना के पूर्व मंदिर के पट सुबह 5:30 बजे खुलते थे और रात के 10:30 बजे बंद होते थे। लेकिन तो कोरोना प्रोटोकॉल का नियम पालन करते हुए हमने व्यवस्था में परिवर्तन किया है। कोरोना काल में भी मंदिर की पूजा यथावत होती रही है।
इस मंदिर का सामाजिक सरोकार भी रहा है। कोरोना काल में मंदिर से लगे हुए सामाजिक भवन में करीब 200 पुलिस वाले रुके थे। इन पुलिस वालों की आवास व्यवस्था निःशुल्क थी। इन्हें भोजन उस समय जब सारी होटलें और ढाबे बंद थे तब इनकी चाय और नाश्ते की व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा की जाती। इस प्रकार का ये सामाजिक सरोकार का कार्यक्रम था। अभी सामाजिक सरोकार के अंतर्गत हमारा ये आरोग्य सेवा का कार्यक्रम चलता है, जिसमें पूरा मंदिर का सहयोग रहता है। इस कार्यक्रम में, इस आरोग्य सेवा में हम दिव्यांग जो है उन्हें, दिव्यांगों को हम इस आरोग्य सेवा के अंतर्गत हम दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर, वॉकर, बेल्ट, छड़ी आदि की व्यवस्था करते हैं। हमारे यहाँ ब्लड बैंक तो नहीं है, लेकिन ब्लड देने वाले दानदाताओं की सूची लोगों के लिए उपलब्ध है। सामाजिक सेवा के अलावा हमारे सामाजिक जो सेवा है वो भी है। समाज के लोगों को निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध है। समाज के लोगों का PPR पुस्तिकर वीक का कार्यक्रम हुआ था, सभी समाज हम लोगों ने सहयोग किया। समाज की महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए महिलाओं के कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। हमारे यहाँ सावन के समय झूले की व्यवस्था है, जो सभी के लिए है, जो समाज के लिए दीगर समाज के लोग भी इसका फायदा उठाते हैं। श्री रायपुर पुष्टिकर समाज ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में एक व्यवस्था यह भी है कि श्री रायपुर पुष्टिकर समाज का कोई भी सदस्य श्री भगवान भोलेनाथ की आरती यदि करना चाहे तो उसे इसका विशेष अधिकार प्राप्त होता है, जिसे ट्रस्ट की अनुमति के बाद आरती करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। श्री बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर की एक विशेष बात यह भी है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भस्म आरती सिर्फ यहीं पर होती है। प्रति सोमवार प्रातः 5 बजे श्री भगवान भोलेनाथ का भस्म से अभिषेक किया जाता है। यह भस्म चिता भस्म न होकर विभिन्न औषधियों की भस्म होती है। श्री बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर श्री रायपुर पुष्टिकर समाज ट्रस्ट द्वारा संचालित यह मंदिर इसलिए भी अपनी खास पहचान रखता है कि यह अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के पर्व यहाँ अत्यंत उल्लासपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है श्री नृसिंह जयंती का उत्सव, जिसमें श्री नृसिंह भगवान जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनका नाटकीय मंचन यहाँ पर विगत 100 से भी अधिक वर्षों से किया जाता रहा है। इस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ आप सबके दर्शनार्थ प्रस्तुत हैं। श्री भगवान बुढ़ेश्वरनाथ आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। ओम नमः शिवाय।